इस वीडियो में हम क्लास 8 रेडियंस पार्ट 3 इसका हम चैप्टर नंबर 8 मेज़र फॉर मेज़र इसका हिंदी अर्थ आपको बताएंगे प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में। तो अगर आप क्लास 8 में हैं तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे बताएंगे कि आप किसी को भी आसानी से सिखा सकते हो। वर्ड का एक एक वर्ड का अर्थ बताएंगे, सेंटेंस बनाना भी सिखाएंगे आपको। तो ध्यान दीजिएगा अगर आप क्लास 8 में हैं और आप सीरियस हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आप भी लाइक करके देखना शुरू कर दीजिए। मेजर मतलब होता है माप या उपाय। तो मेजर फॉर्मे पर मेजर तो माप के लिए माप या माप के लिए उपाय, या आप कह सकते हो जैसे को तैसा। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। हैव यू एवर मीट और सीन ए पर्सन हु मे बी एक्सीलेंट इन सर्टेन थिंग्स बट इज आस्क्ड टू डू थिंग्स इन विच ही और सी हैज़ नो एक्सपीरियंस। तो पहले वर्ड का मतलब समझते हैं। यू मतलब आप, एवर मतलब कभी, मीट मीन्स मिलना, और मीन्स या, सीन मीन्स देखना, पर्सन मतलब लोग, हूँ मतलब जो, एक्सीलेंट मतलब अच्छा बेहतर, सर्टेन मतलब निश्चित, थिंग्स मतलब वस्तुएं, बट मीन्स परंतु, आस्क मीन्स पूछना, थिंग्स मीन्स वस्तुएं, व्हिच मीन्स जिसमें, और नो एक्सपीरियंस मतलब नहीं अनुभव। मतलब क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसे किसी एक निश्चित चीज़ में, किसी निश्चित काम में उसका एक अलग अनुभव है, निश्चित काम में बड़ा एक्सीलेंट है। जैसे आप मैथ बनाने में एक्सीलेंट हैं, बट परंतु उसे जिस चीज़ में अनुभव नहीं है वो चीज़ करने के लिए कहा जाए। मतलब आप मैथ बनाने में एक्सपर्ट हैं और हम आपको इंग्लिश दे दे बनाने के लिए, तो बताइए आपका क्या हालत होगा। हाउ डिड सी और ही परफॉर्म, परफॉर्म मतलब अभिनय, वह जो है किस प्रकार से अभिनय करेंगे या कैसा प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, आपको दे दिया जाए, आपको जो काम आए ही नहीं, तो आप उसमें कैसा परफॉर्म कीजिएगा, बहुत बैड कीजिएगा। वेयर यू अम्यूज्ड एन्जॉयड टू सी हिज हर परफॉर्मेंस, क्या आप उनके वैसे परफॉर्मेंस से, वैसे उनके जो परफॉर्मेंस है उससे आप क्या आनंद लेते हैं, या आप उस चीज़ को किस तरह से देखते हैं अभिनय को। टेल योर क्लासमेट्स द लेसन दैट यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव। आपने इस प्रकार की चीज़ों से क्या सीखा है, अपने अनुभव को अपने क्लास मित्रों के साथ, वर्ग साथियों के साथ शेयर कीजिए, बताइए अगर आपने ऐसे व्यक्ति से मिले हो तो। चलिए शुरू करते हैं। बहुत अच्छा स्टोरी है। कृष्णदेव राय वाज नोन फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ पोइट्स एंड स्कॉलर्स। देखिए, पैट्रोनेज मीन्स क्या होता है, मतलब वे जो हैं चित्रकारी, समझ गए। पैट्रोनेज मीन्स होता है संरक्षण या मदद। पोइट्स मीन्स कवि, स्कॉलर्स मीन्स विद्वान। कृष्णदेव राय जो हैं वो कवियों और विद्वानों की मदद करने, संरक्षण करने के लिए जाने जाते हैं। मतलब उनकी मदद करते हैं आर्थिक रूप से या किसी भी रूप से। ही वॉज इक्वली फाउंड ऑफ फाइन आर्ट्स। आर्ट्स मीन्स कला, फाइन मीन्स अच्छे, इक्वल मीन्स ठीक ठाक। वे जो हैं अच्छे कला के भी शौकीन हैं। अच्छे कला मतलब कलाकार को भी वो देखते हैं। अच्छा कला, जो आप कलाकार अच्छे रहिएगा तो उस अच्छे कला का भी शौकीन है। वंस ही केम टू नो अबाउट ए ब्रिलियंट आर्टिस्ट नेम्ड राजा वर्मा, या राजा वर्मा। अब समझिए, एक बार उन्हें पता चला, ब्रिलियंट मतलब एक बहुत ही इंटेलिजेंट, तेज कलाकार, अच्छे कलाकार के बारे में जिसका नाम था राजा वर्मा। ही इन्वाइटेड राजा वर्मा टू द कोर्ट एंड आस्क्ड हिम टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट। यहाँ पर हिज होगा, एच होगा, बी दिया गया है जो रॉन्ग है। ठीक है, कभी कभार किताब में भी मिस्टेक होता है। पोर्ट्रेट मीन्स होता है तस्वीर या पिक्चर, ड्रॉ मीन्स ड्रॉ करना या खींचना, कोर्ट मीन्स अदालत, जैसे राजा का जो कोर्ट होता है, दरबार होता है। तो उन्होंने राज वर्मा को अपने दरबार में बुलाया और उन्हें अपना एक चित्र बनाने के लिए कहा। अब आगे देखिए क्या होता है, यहाँ पर आपको बताया गया है, ध्यान दीजिएगा। पोर्ट्रेट मीन्स है चित्र या तस्वीर, चित्र या तस्वीर। अब देखिए आगे क्या होता है। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड विथ द आर्टिस्ट व्हेन हिज पोर्ट्रेट वॉज रेडी। प्लीज्ड मीन्स प्रसन्न। राजा जो हैं उस कलाकार से प्रसन्न थे जब उनका चित्र तैयार हुआ। चित्र क्योंकि सेम टू सेम बहुत अच्छा बनाया था। इन द पोर्ट्रेट द मेजेस्टिक एंड हैंडसम किंग सीम्ड टू हैव कम अलाइव विद इन द फ्रेम। अब मतलब समझिए क्या होता है।
मेजेस्टिक मतलब होता है प्रभावशाली या वैभवशाली, मतलब वो राजा जो थे उस चित्र में, उस फ्रेम में सुंदर और प्रभावशाली लग रहे थे, जैसे कि जिंदा राजा लग रहे थे कि फ़ोटो में आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र के द्वारा दिखाया गया है। ठीक है, चलिए इसी बात पर अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या है। अपार्ट फ्रॉम दिस पोर्ट्रेट राजा वर्मा ड्रॉ इमेज ऑफ फेमस कैरेक्टर्स फ्रॉम पुराण्स ऑफ मेन एंड ओमेन एंड सो ऑन। कहने का मतलब इसी प्रकार से जो राजा वर्मा कलाकार थे वो प्रसिद्ध कैरेक्टर मतलब प्रसिद्ध लोगों के चित्र को, कैरेक्टर मतलब रूप, समझ गए, अलग अलग कैरेक्टर के लोगों को पुराण शास्त्र जो है उससे महिलाएं पुरुष जो भी थे उनका चित्र ड्रॉ किया। ही बिकेम वेल नोन फॉर हिज स्किल्स, अपने अनुभव अपने नॉलेज के कारण वे अच्छे जाने माने बन गए, मतलब लोग उनको जानने लगे। ही बिकेम क्लोज एंड डियर टू द किंग, अब राजा के लिए इतना काम करेंगे तो राजा के लिए वे राजा के बहुत करीबी, क्लोज मतलब नज़दीकी, और बहुत प्रिय बन गए। ओवरवेल्म्ड बाय जॉय, आनंद के साथ मतलब उत्साहित, अत्यधिक उत्साह। कृष्णदेव राय कॉल्ड द आर्टिस्ट एंड आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड, मतलब उससे अत्यधिक प्रसन्न होकर कृष्णदेव राय जो हैं आर्टिस्ट कलाकार को बुलाकर पूछता है कि आप क्या चाहते हैं, तुम्हें क्या चाहिए। When राजा वर्मा डिड नॉट रिप्लाई मीन्स जवाब देना, जब राजा वर्मा कोई जवाब नहीं देता है, द किंग ऑन द स्प्योर ऑफ ए जनरियस इम्पल्स रिवार्डेड हिम विथ द चीफ मिनिस्टरशिप। अब यहाँ पर समझिए, ओवरवेल मीन्स होता है अभिभूत होकर, इम्पल्स मीन्स अचानक कुछ करने की इच्छा या प्रवृत्ति, स्प्योर ऑफ जनरियस इम्पल्स मतलब परिणाम जाने बिना कुछ करना। ठीक है, तो मतलब राजा जो हैं अत्यधिक उत्साहित होकर राजा वर्मा का इच्छा जाने बिना और बिना परिणाम जाने ही उसे पुरस्कार मतलब पुरस्कृत कर दिया, किस चीज़ से, चीफ मिनिस्टरशिप से, मतलब मुख्यमंत्री उसे बना दिया गया राजा वर्मा को, जो कलाकार था। और आज के ज़माने में भी वही हो रहा है, नेता रहता है, कुछ कलाकार है, आर्टिस्ट है, वो भी विधायक MLA वगैरह बन जाता है। देखिए, 2 राजा वर्मा वाज ए गुड मैन एंड ए ब्रिलियंट आर्टिस्ट, मतलब हालांकि राजा वर्मा जो थे, 2 मीन्स हालांकि राजा वर्मा एक अच्छे व्यक्ति और एक प्रसिद्ध ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, तेज, अच्छे कलाकार थे। ही हैड नो एक्सपीरियंस वाट सो एवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स होता है शासन, उन्हें शासन के बारे में कुछ पता नहीं था क्योंकि वो तो कलाकार थे। Soon everything was thrown into disorder because of his hasty decisions and bad management, मतलब जल्द ही सभी चीज़ जो थे डिसऑर्डर मतलब गड़बड़ होने लगे, क्योंकि उनके जो खराब डिसीजन, खराब निर्णय के वजह से और ख़राब मैनेजमेंट के वजह से सारा चीज़ ऑफ द स्टेट अफेयर्स मतलब राज्य का जो भी चीज़ था सारा चीज़ गड़बड़ होने लगा, क्योंकि वो तो कलाकार थे, उनको अनुभव नहीं था, शासन गड़बड़ होने लगा। दो पीपुल वेयर अनहैप्पी अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेशन, हालांकि लोग जो थे उनसे नाखुश हो गए उनके इस शासन से। दे डिड नॉट डेयर कंप्लेन टू द किंग बिकॉज द किंग वॉज वेरी फाउंड ऑफ हिम, फाउंड ऑफ मतलब शौकीन होना, और वे सब जो जनता थे, लोग थे, राजा से उसका शिकायत भी नहीं करते थे, कंप्लेंट शिकायत भी नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि राजा का बहुत शौकीन मतलब प्रिय मित्र वो बन गए थे, बहुत राजा उसके फाउंड उसके शौकीन हो गए थे, मतलब वो कलाकार राजा के बहुत करीबी बन गए। द एल्डर्स ऑफ द टाउन फाइनली अप्रोचेड एंड सॉट तेनाली रामन, वहाँ के जो बड़े बुजुर्ग थे शहर के, वो अंततः तेनालीरामन को इस काम के लिए अप्रोच करते हैं, लाते हैं, उनसे ये काम करवाते हैं। इन गेटिंग रेड ऑफ द न्यू एंड इंटैप्ट चीफ मिनिस्टर, और उन्हें जो है तेनालीरामन को इस नए और बिना अनुभवी मुख्यमंत्री के बारे में बताया जाता है। तेनालीरामन एज्योर्ड देम, तेनालीरामन उन्हें आश्वस्त कराते हैं मतलब विश्वास दिलाते हैं। आई शैल सून फाइंड ए हार्मलेस वे टू रिमूव द आर्टिस्ट फ्रॉम द मिनिस्टरशिप मतलब मंत्री पद। तेनालीराम कहता है मैं जो है हार्मलेस मतलब हानिकारकहीन मतलब बिना हानि बिना दिक्कत वाला एक रास्ता चुनेंगे, और जो कलाकार जो है उसको मंत्री पद से हटाया जाएगा, हटा देंगे। आफ्टर ए फ्यू वीक्स,
कुछ सप्ताह के बाद तेनालीरामन इनवाइटेड द किंग, द क्वींस एंड सम कोर्टरीज टू हिज हाउस फॉर द लंच। कुछ सप्ताह के बाद तेनालीरामन राजा को और उनके रानी को और कुछ दरबारीगण को अपने घर पर लंच के लिए, दोपहर का नाश्ता जो होता है भोजन, वो करने के लिए बुलाया। मीनव्हिल ही फाउंड ए वेरी गुड कारपेंटर एंड पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग ए ग्रैंड फीस्ट फॉर द किंग। अब देखिए मीनव्हिल, जबकि वो जो थे एक बहुत ही अच्छे बढ़ई कारपेंटर, बहुत अच्छा बढ़ई था, बहुत अच्छा कारपेंटर जो लकड़ी का काम करता, बहुत उसमें अच्छे थे, उनको भोजन तैयार करने के लिए, राजा के लिए बहुत अच्छा भोजन तैयार करने के लिए रखा गया था। किसको? कारपेंटर, बढ़ई को, जो फर्नीचर बनाता है। द किंग एंड अदर्स सेट फॉर लंच एंड एट तेनालीरामन्स ऑर्डर। अब देखिए राजा और सभी जो थे उनके साथ आए हुए सभी भोजन के लिए बैठे। ऑर्डर द कारपेंटर बिगेन सर्विंग देम कहने का मतलब तेनालीरामन जो है आदेश दिया कारपेंटर बढ़ई को कि इन सब को खाना परोसा जाए। एज सुन एज दे पुट द फर्स्ट मोर्सल मतलब होता है निवाला, पहला निवाला, ज्यों ही पहला निवाला ऑफ फूड इन देयर माउथ, जैसे ही सभी पहला निवाला भोजन का सब अपने मुंह में डाला मतलब लिया, द पीपुल बिगेन टू रिक्वेस्ट फॉर वाटर अगेन एंड अगेन। लोग जो है बार बार पानी मांगने लगा क्योंकि खाना बहुत तीखा था। Soon after tasting the food, the king realized that the food was badly cooked and was unbearably hot। मतलब राजा जो है जल भोजन को टेस्ट करते हैं, स्वाद लेते हैं भोजन को, और उन्हें पता चलता है कि भोजन बहुत ख़राब पकाया गया है और बहुत गर्म भी है और बहुत तीखा भी है, बहुत ख़राब है। ही वॉज एंग्री, वे गुस्सा हो गए थे, राजा को गुस्सा आ गया था। रामन हु हैज कुक्ड दिस फूड, अब पूछता है रामन कौन ये भोजन किसने बनाया। डू यू वॉन्ट ऑल टू सफ़र एंड डाई बाय ईटिंग दिस हॉरिबल फूड, क्या तुम चाहते हो कि इस गंदे भोजन को करके सभी मर जाएं? राजा ऐसा बोलते हैं। इन हिज यूजुअल हम्बल वे तेनालीरामन सेड, उनके इस अनुरोध पर तेनालीरामन कहता है आई बेग योर मेजेस्टी, मुझे क्षमा कीजिएगा महाराज, फॉरगिवनेस, मुझे माफ़ कीजिएगा महाराज। देन ही शोड कारपेंटर टू द किंग, और उसके बाद राजा को उस कारपेंटर, उस बढ़ई को प्रस्तुत करता है, राजा के सामने कारपेंटर को दिखाता है। आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच एन एक्सीलेंट कारपेंटर। अब तेनालीरामन कहता है कि महाराज मैंने इसके जैसा इतना बहुत एक्सीलेंट, इतना अनुभवी गजब का कारपेंटर बढ़ई आज तक नहीं देखा, इतना अच्छा कारपेंटर। एंड आई हैव पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ कुकिंग द लंच फॉर 2 days फीस्ट, और मैंने ही इसे आज के इस भोज पर इसे भोजन पकाने के लिए रख दिया। अब समझिए जैसे को तैसा तेनालीरामन जो थे, तेनालीरामन क्या किए, बढ़ई को भोजन बनाने के लिए रख दिए। अब यहाँ पर देखिए ये सब भोजन कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होता है। द किंग बिगेन लॉफिंग लाउडली, राजा जोर से हंसना शुरू कर दिए। हैव यू लॉस्ट ऑल सेंस, क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया है? रामन, राजा बोलते हैं रामन क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया है? ए गुड कारपेंटर शुड बी एम्प्लॉयड टू वर्क ऑन वुड बट नॉट ऑन फूड। बोलता है एक अच्छे बढ़ई जो है लकड़ी पर अच्छा काम करेंगे, खाना में अच्छा खाना नहीं बनाएंगे। हाउ डू यू गेट दिस फनी आइडिया, तुम्हें ये मज़ेदार विचार कैसे आया कि कारपेंटर को तुम खाने के लिए रख लिया? तेनालीरामन आस्क्ड द किंग, अब तेनालीरामन राजा से पूछता है, लॉर्ड, भगवान, ईश्वर, महाराज, इफ़ एन आर्टिस्ट कैन बिकम ए चीफ मिनिस्टर कांट ए कारपेंटर बिकम ए कुक। समझिए अगर एक कलाकार एक मुख्यमंत्री बन सकता है तो क्यों नहीं एक बढ़ई एक भोजन बनाने वाला कुक बन सकता है। द किंग एट वंस अंडरस्टूड दैट तेनालीरामन गोट ए कारपेंटर टू कुक द फूड टू मेक हिम रियलाइज हिज एरर इन मेकिंग राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर। राजा को फिर एक बार समझ में आया कि तेनालीरामन जो है बढ़ई को भोजन बनाने के लिए क्यों रखा। उन्हें ये एहसास, उनकी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए कि राजा वर्मा को जो आपने मुख्यमंत्री बनाया है, ये बात का राजा को एहसास दिलाने के लिए। ये देखिए रिजाइनिंग लेटर राजा वर्मा दे रहा है राजा को, किंग को, राजा वर्मा को ये दे रहा है रिजाइनिंग लेटर।
द किंग वॉज सेव्ड फ्रॉम द एम्बेरसमेंट ऑफ रिमूविंग राजा वर्मा फ्रॉम द पोस्ट बिकॉज व्हेन राजा वर्मा केम टू नो अबाउट द अवाकवाड इंसिडेंट द रामन्स हाउस ही इमीडिएटली रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट। मतलब राजा जो हैं खुद जो है एम्बेरसमेंट मतलब इस प्रकार के एम्बेरसमेंट मतलब होता है अप्रिय स्थिति, इस प्रकार के अप्रिय स्थिति से राजा वर्मा को हटाने इस पोस्ट से हटाएंगे, मतलब हटाते इस बात को, क्योंकि इस बात को राजा वर्मा इस बात को जाना कि इस इंसिडेंट इस घटना के बारे में, रामन के घर पर जो घटना हुआ उस घटना के बारे में राजा वर्मा को पता चला। तो राजा वर्मा को राजा हटाता उससे पहले ही राजा वर्मा क्या करते हैं, तुरंत ही रिजाइनिंग लेटर पोस्ट राजा को दे देते हैं। लेटर राजा वर्मा ऑल्ड तेनालीरामन दैट ही वॉज हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट। बाद में राजा वर्मा टॉल मतलब कहना तेनालीरामन से कहा कि वह एक कलाकार ही खुश है, कलाकार के रूप में ही खुश है। तो कहने का मतलब जो जिस काम में परफेक्ट है वो उसी काम को परफेक्ट रूप से कर सकता है, और सभी व्यक्ति सभी काम में परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। और इस कहानी से एक और शिक्षा मिलती है कि किसी भी समस्या का समाधान हम आराम से खोज सकते हैं, उसके लिए ज़्यादा टेंशन में या विभिन्न प्रकार के कदमों को उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।